लद्दाख का जो मसला है, इस पर जाने माने, आप जानते हैं, सोनम वांगचुक की एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने फेसबुक पे अपना एक यूट्यूब डाला। सोनम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि एक समाज सुधारक हैं, आविष्कारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सुधार की वकालत की है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सोनम जी, आपका एक वीडियो आपने देखा, उसमें आप कह रहे थे कि जो चीन का मुकाबला करना है अलग तरीके से करना है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है, क्या आपकी सोच है इस पर? जी, तो ये विवाद और जो सीमा पर तनाव है, ये इस बार पहली बार नहीं है। बहुत पहले से धीरे धीरे मीटर बाय मीटर वो अंदर आते गए हैं। इस बार सिर्फ ये है आलम की दुनिया भर में इतना कोरोना का प्रकोप करने के बाद, सबकी जिंदगी हिला देने के बाद वो फिर ये सीना जोरी कर रहे हैं। तो इस पे मेरा ये मानना है कि ये वो अपने आंतरिक जो लोगों में रोष है चीन के अंदर, उसे दबाने या उसमें लोगों को एकजुट करने के लिए कर रहा है। और उन्हें शायद भारत सॉफ्ट टारगेट लगता है जिसको वो छेड़ सकें और कोई खतरा ना हो और लोग उनके साथ आए। तो ऐसे में मैं ये, जैसा वीडियो में कहा है, कि सिर्फ सैनिक स्तर पर हम जवाब ना दें, बल्कि इस मामले में सारे नागरिक एक तरह के सैनिक हो जाएं, वो भी अपना जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा ना हो कि हमारे सैनिक सीमा पर अपना खून बहाएं और हम नागरिक चीन को ही पैसा भेजें उनके सामान खरीद कर, या युवा जो हैं वो चीनी एप्स चलाकर उनकी कंपनियों को और उसके जरिए उनके सरकार को धनी बनाएं, जिस धन को उपयोग करके वो यहाँ पर बंदूकें और गोला बारूद हमारे दरवाजे पे ला रहे हैं, हमारे ही सैनिकों को धमकाने के लिए। तो ये हर नागरिक का एक जिम्मेदारी है। सोनम जी, आपका ये कहना है कि जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं या जो चीन से चीजें आ रही हैं, उसका भारतीय नागरिक को प्रयोग नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ बंदूक या बुलेट नहीं, वॉलेट भी अपना एक जगह रखती है। तो हम नागरिक अपना वॉलेट यूज करें, यानी कि हम कहाँ अपना पैसा खर्च करते हैं, उसके जरिए चीन को एक संदेश दें। और अगर हमारे सारे नागरिक चीनी सामान खरीदना बंद करते हैं और सारे युवा जो एप्स हैं वो सब अनइंस्टॉल करते हैं, तो इससे एक तरफ तो चीन को एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि सिर्फ सीमा पर, जहां उन्हें आसान लगता है, शायद उन्हें ये लगता है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण या आर्थिक परिस्थितियों के कारण चीन की सेना मजबूत है हमसे, तो जब उन्हें आर्थिक नुकसान होने लगेगा भारतीय नागरिकों के कारण, तो वो उसे नहीं सह पाएगी। चीन आर्थिक रूप से ज्यादा डरता है सैनिक से ज्यादा, क्योंकि चीन एक ऐसी सरकार है जहां पर लोग एक तरह के बंधुआ मजदूर हैं, कोई हक नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है। वो तब तक सरकार के साथ हैं जब तक उन्हें पैसा और खुशहाली, जीडीपी बढ़ता रहे, एक तरह के नशे में है। जिस दिन ये खुशहाली कम हो जाए, जीडीपी घट जाए, वहां पर क्रांति का परिस्थिति होगी। तो इससे चीन बहुत डरता है। तो हमें वही करना चाहिए जिसका उन्हें डर है। उनको सीमा पर उतना डर नहीं है जितना उनको डर होगा कि उनके व्यापार में अगर नुकसान हो तो उनके नागरिक, फैक्ट्री बंद होंगे, उनके इनकम कम होगी, तो नागरिक रोज को वो नहीं संभाल पाएंगे। एक तानाशाह सरकार ये बहुत अच्छी तरह जानता है। जी सोनम जी, लेकिन उसका जो आर्थिक, आप कह रहे हैं आर्थिक चोट चीन को पहुंचानी चाहिए, लेकिन विश्व भर में जिस तरह से व्यापार के क्षेत्र में चीन घुस चुका है और हमारे यहाँ भी किसी तरह की कोई किल्लत तो नहीं हो जाएगी? या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं लोकल पे वोकल होना चाहिए, लोकल सामान जो हमारा है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, शायद वही मजबूत हो जाए इस बहाने? जी, ये दो तरफा होगा। एक तरफ चीन को संदेश जाएगी, दूसरी तरफ हमारी अपनी जो उद्योग है, हथकरघा हो या उद्योग हो, उन सबको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मैं समझता हूं कि थोड़ी दिक्कत शुरू में होगी। ये नहीं हो सकता है कि कल या परसों हम सब बंद करें। इसलिए मैंने ये आह्वान दिया था कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन ए वीक एंड हार्डवेयर इन ए ईयर। तो जो सामान है, साजो सामान है, कपड़ा हो, कंप्यूटर्स हो, वो हम 1 साल तक में खरीदना बंद करें, कम करें, जो भी करें। तो उनके लिए एक डर रहेगा कि अगर ये मुहिम सच में जोर पकड़ता है तो 1 साल के अंदर मेड इन चाइना प्रोडक्ट
लोग नहीं खरीदेंगे और भारत से प्रेरित होकर शायद विश्व भर में अभी जो रोष है उसके चलते बहुत लोग इस पे अगर करने लगे तो फिर बहुत सारे कंपनीज जो चीन में नहीं भी हो, बाहर की हो, वो अपने फैक्ट्रीज को चीन से हटाना चाहेंगे क्योंकि मेड इन चाइना उनके लिए एक मसला बन चुका होगा। जी सोनम जी, इससे चीन डरेगा। बिल्कुल सोनम जी, इसमें ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि लद्दाख को लेकर 3 साल पहले हमने डोकलाम में स्थिति देखी थी, 70 दिन तक ये तनाव बना हुआ था। अब जिस तरह से अब ये पूरा तनाव बना हुआ है, आप तो लद्दाख में मौजूद हैं इस समय, किस तरह की स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं? जी, तो यहाँ पर जैसा मैं कह रहा था ऐसे बहुत बार होते रहे हैं मगर हम बर्दाश्त करते जाते हैं। हमारे सैनिक भी हर साल ऐसे किस्से होते रहते हैं और हर बार में चीनी सेना मतलब कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर अंदर आती है जिसे हम नजरअंदाज करना बेहतर समझते हैं, हमारी सरकार भी, कि हम प्रोवोक ना करें। मैं समझता हूं कि इस तरह से हम अगर हटते जाएं तो वो ऐसे ही आते जाएंगे। वो ये समझेंगे कि भारत एक सॉफ्ट टारगेट है, इसे डराया जा सकता है और जो डरते हैं उन्हें डराते भी ज्यादा हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जुल्म करना गुनाह है तो सहना भी गुनाह है, उसे जवाब देना चाहिए, उससे वो अपनी हरकतें कम करेगा या बंद करेगा। तो यहाँ लद्दाख में इस बार कुछ ज्यादा ही है, जैसा हम सुन रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर फौजी हजारों में तैनात हैं और एयर स्ट्रिप भी बनाया हुआ है उस पार चीन की तरफ, जिसपे वो अपने चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट को भी लाके तैनात कर चुके हैं। हमारे यहाँ नहीं है मगर यहाँ भी लद्दाख में एयरक्राफ्ट के मूवमेंट होते रहे हैं। तो तनाव अभी भी बरकरार है, हालांकि बीच बीच में थोड़े नरम बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल, कोरोना से जो आप कहना चाह रहे थे संदेश की, कोरोना से लद्दाख ने भी मुकाबला किया है, वहां पे मामले बिल्कुल नहीं, चले भी गए थे, फिर 1-2 मामले आए, फिर चले गए, तो उस लिहाज से क्या स्थिति है? कोरोना के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, एक तो लद्दाख के बारे में, दूसरा भारत भर के बारे में। तो लद्दाख में हमारे यहाँ की जो प्रशासन है और यहाँ पे स्थानीय हिल काउंसिल है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। खासकर जो मेडिकल कर्मचारी हैं उन सब ने बहुत मेहनत से बहुत ही सूक्ष्म जाकर कंटेन किए और लोगों ने भी बहुत उनका योगदान दिया और इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ा है यहाँ लद्दाख में केसेस, बहुत कम हुए, बीच में तो 0 हो गई थी, मौत कोई नहीं हुई यहाँ पर, तो काफी काबू में है लद्दाख में। तो मैं इसका श्रेय यहाँ की प्रशासन, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और हिल काउंसिल है, उनके कर्मचारियों को, हमारे मेडिकल कर्मचारियों को देना चाहूंगा और लोगों को। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस समय जब चीन हमें सीमा पर धक्का मुक्की कर रहा है या दादागिरी कर रहा है, तो हर भारतीय को एक जिम्मेदारी, एक तो वो अपने वॉलेट से, जैसा मैंने कहा, जिस चीज को खरीदते हैं उससे वो बहुत बड़ा वोट कर सकते हैं, वो करें। दूसरा, चीन के ये ज्यादती के चलते हमें अपने आप को सेफ रखना है। हर शहरी से भारत के मैं ये कहूंगा कि कोरोना के हालत में हम अपने आप को कम से कम अपने सेहत को संभाल के तो रखें। हम लापरवाही से कोई सूचना, कोई इंस्ट्रक्शंस न सुने और ऐसे जिस तरह से अभी फैल रहा है, ये हमारे लिए एकदम शर्म की बात है कि भारत में इतना थमने के बाद हमारी लापरवाही के कारण ये दुगनी होती जा रही है। इतना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सोनम जी, आपने सही कहा, उन्होंने बहुत जोर से इसे संभाला है। तो ऐसे चीजों में हमें चीन की बराबरी इन चीजों में भी अपनी जिम्मेदारी निभा कर करनी है।